नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों से आज 2,500 भारतीय स्वदेश लौटेंगे। अब तक 13,000 से ज्यादा की वतन वापसी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कोविड से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने की जरूरत। सीकर जिले का प्रसिद्ध खाटू श्याम जी लक्खी मेला आज से शुरू। और प्रदेश में कल से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के कारण कृपया 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन से 13 अन्य उड़ानों के जरिए आज 2,500 भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत 13,000 से ज्यादा भारतीय यूक्रेन के पड़ोसी देशों से स्वदेश लाए जा चुके हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 15 उड़ानों के जरिए लगभग 2,900 भारतीय वापस लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि खार्किव शहर से अब लगभग सभी भारतीय निकाल लिए गए हैं, जो पिछले कुछ दिन से चिंता का कारण बने हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात फिर यूक्रेन के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से ही इस मुद्दे पर लगातार उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। बैठकों के दौरान श्री मोदी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत जारी प्रयासों की भी समीक्षा करते हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पीयूष गोयल के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। भारतीय नौसेना ने कल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का चेन्नई से सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस मिसाइल और आईएनएस चेन्नई दोनों का निर्माण स्वदेश में ही हुआ है और ये दोनों अत्याधुनिक तकनीक क्षेत्र में भारत के कौशल के प्रतीक हैं। ब्रह्मोस और आईएनएस चेन्नई दोनों आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल की दिशा में भारतीय नौसेना के योगदान को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोविड के कारण प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने की जरूरत है। कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की 3री बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित किए जाएं। श्री गहलोत ने कहा कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव रहे शिव कुमार पारिक का कल दिल्ली में निधन हो गया। वे करीब 83 वर्ष के थे और दिल्ली में उनका उपचार चल रहा था। श्री पारिक का अंतिम संस्कार आज जयपुर में होगा। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 278 नए मामले सामने आए, वहीं 295 रोगी ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,940 रह गई है। कल सबसे ज्यादा 134 मामले जयपुर जिले में मिले। 6 जिलों बूंदी, दौसा, जालौर, पाली, सिरोही और टोंक में कोई नया मामला नहीं मिला। कल इस बीमारी से 2 लोगों की मृत्यु हुई। देश में कोविड टीकाकरण 178 करोड़ 80 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि अब तक 2 करोड़ 6 लाख लोगों को एहतियाती डोज दी जा चुकी है। इधर प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 92 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे,
प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। सीकर जिले का प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का फाल्गुनी लक्खी मेला आज से शुरू हुआ। 10 दिन तक चलने वाले मेले को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। कई दिन पहले से ही श्रद्धालुओं का खाटू श्याम जी पहुंचना शुरू हो गया था। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सीकर संवाददाता। 10 दिन चलने वाले मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे। मेले में एक दिन पहले ही कल ही 1 लाख से अधिक भक्त पहुंच गए। प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल तय किया है। मेले की शुरुआत के साथ ही बाबा श्याम भक्तों को 24 घंटे दर्शन देंगे। इससे पहले तक मंदिर तय समय में ही खुलने की व्यवस्था थी। बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं को कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्टिंग व वैक्सीन की दोनों डोजों का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। आधार कार्ड व वैक्सीनेशन की दोनों डोजों का प्रमाण पत्र प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए भी जरूरी होगा। जांच के लिए 3 शिविर लगाए गए हैं। जांच में सही पाए जाने पर ही श्रद्धालुओं के हाथ पर मोहर लगाई जाएगी, जो मंदिर का प्रवेश कार्ड होगा। मेले में कानून व्यवस्था को लेकर 2600 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज आज सुबह हेरिटेज वॉक के साथ हुआ। हेरिटेज वॉक के दौरान प्रदेश के लोक कलाकारों ने गैर नृत्य की प्रस्तुति दी। इस दौरान सजे धजे ऊंट आकर्षण का केंद्र रहे। पर्यटन विभाग के उप निदेशक भानु प्रताप सिंह ने बताया कि 3 दिन तक चलने वाले उत्सव के दौरान कई रोचक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं होंगी। ऊष्ट अनुसंधान केंद्र है, उसके साथ में ऊँटों से जुड़ी जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं, ऊँट सज्जा है, बाल कतराई है, ऊँटनी दूने की है, कार्यक्रम है, ऊँट दौड़ है, ये सब वहाँ ऊष्ट अनुसंधान में आयोजित किए जाएंगे। मिस मरवण भी और मिस्टर बिकाना भी नेचुरल सेटिंग में है, दोनों के बीच में रेती लगा। इसके साथ ग्रामीण कुश्ती का भी आयोजन किया गया है। दूसरे दिन भी एक नया प्रयोग किया गया है। हमारा जो ऐतिहासिक पब्लिक पार्क है, यहाँ का ऐतिहासिक राजकीय संग्रहालय है, तो वहाँ से कार्निवल शुरू होगा। फिर पब्लिक पार्क से होता हुआ जूनागढ़ फोर्ट, वहाँ से होते हुए वापस पब्लिक पार्क में तदुपरांत इसके कार्यक्रमों का आयोजन होगा। यहाँ की जो रम्मत कला है उसको भी प्रथम बार इसमें आयोजन किया जाएगा। बीकानेर के ग्रामीण हाट में चल रहे 7 दिवसीय अमृता मेले के तीसरे दिन आज माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर जाजम बैठक, कठपुतली प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 10 मार्च तक चलने वाले इस मेले में 151 स्टॉल्स लगाई गई है। इससे पहले कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बूंदी जिले के केशोराय पाटन में कल किशोरी मेले का आयोजन किया गया। मेले में महिलाओं और बालिकाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ भाग लिया। प्रदेश में कल से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार ये विक्षोभ 8 मार्च की रात तक प्रभावी रहेगा। इसके असर से प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश की आसार हैं। तापमान में भी उतार चढ़ाव का दौर बना रहेगा। विभाग ने आज जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इस बीच ठंडी हवा के कारण बीते 24 घंटों में कोटा, डूंगरपुर, बारां और जयपुर सहित अधिकांश शहरों में दिन के साथ ही रात के तापमान में गिरावट हुई। विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप में भारत की भावना जाट, रवीना और मुनिता प्रजापति ने कांस्य पदक हासिल किया है। चैंपियनशिप के 61 साल के इतिहास में भारतीय महिला टीम का ये पहला पदक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों से आज 2500 भारतीय स्वदेश लौटेंगे। अब तक 13,000 से ज्यादा की वतन वापसी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोविड से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने की जरूरत है। सीकर जिले का प्रसिद्ध खाटू श्याम जी लक्खी मेला आज से शुरू हो गया है। और प्रदेश में कल से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।